हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेपमेड नीट हिंदी चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आया है नीट 2024 में। तो चलो हम लोग देख लेते हैं वाला क्वेश्चन जो कि नीट 2024 में आया है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, ताकि तुम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस रिवाइज कर पाओ। और ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रेपमेड नीट हिंदी चैनल में, वो सारे के सारे PYQ है। तो शॉर्ट वीडियो के थ्रू से तुम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओ, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या आया है, दैट इज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन द केल्विन साइकिल। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल इज कार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ इच मॉलिक्यूल। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। So the first step of this reaction is carboxylation. The first step क्या है? Carboxylation. Okay. The first step of this particular reaction is carboxylation. Now what happens in this carboxylation? क्या होता है इस carboxylation step में? That is RuBP combines with carbon dioxide. Now RuBP is a 5 carbon compound. Now this 5 carbon compound react with carbon dioxide to form 2 molecule of 3-PGA. 2 molecule of 3-PGA, and this 3-PGA is actually a 3 carbon compound. So RuBP के साथ क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है? 3 मॉलिक्यूल ऑफ PGA फॉर्म कर रहा है। कितना फॉर्म कर रहा है? 2 फॉर्म कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट जो स्टेप है, द नेक्स्ट स्टेप इज द रिडक्शन। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज द रिडक्शन स्टेप। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस रिडक्शन स्टेप? क्या होता है इस रिडक्शन स्टेप में? जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है ट्रायोस फॉस्फेट में। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? दैट इज ट्रायोस फॉस्फेट में। और उस ट्रायोस फॉस्फेट का नाम क्या है? दैट इज फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेप? द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेप इज द रिक्वायरमेंट ऑफ 2 molecule of ATP and 2 molecule of NADPH. Okay, so in this step what happens that the 3-phosphoglyceric acid is converted to triose phosphate, is converted to triose phosphate। और इस ट्रायोस फॉस्फेट का मैंने तुम्हें नाम भी बताया है कि इस ट्रायोस फॉस्फेट का नाम क्या होता है? दैट इज फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड। ओके, कितने मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट फॉर्म होते हैं? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट फॉर्म होते हैं। व्हाट इज द कार्बन नंबर ऑफ दिस ट्रायोस फॉस्फेट? दैट इज इट्स आल्सो अ 3 कार्बन कंपाउंड। इट्स आल्सो अ 3 कार्बन कंपाउंड। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस स्टेप? दैट इज यहाँ पे वी यूज NADPH. Okay, we use NADPH and at the same time we use ATP. There is a requirement of ATP and NADPH in the step of reduction. Okay, तो NADPH से get converted to NADP and ATP get converted to ADP. Now what is the number of NADPH required and what is the number of NADP required? Okay, that is 2 molecule of ATP and 2 molecule of NADPH required for the reduction step. Now last step, that is the कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड द लास्ट स्टेप इज द रीजेनरेशन। तो इस रीजेनरेशन स्टेप में क्या होता है कि ट्रायोस फॉस्फेट जो कि फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड है जिसमें 3 कार्बन कंपाउंड है जो कि 2 मॉलिक्यूल बने हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में। अब द थिंग इज यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो कन्वर्ट होगा, द नेम ऑफ द स्टेप इज रीजेनरेशन। The name of the step is regeneration। और ये regeneration step में क्या होता है? ट्रायोस फॉस्फेट RuBP में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? RuBP में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पे कितने कार्बन कंपाउंड है? 5 कार्बन कंपाउंड है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि 6 कार्बन कंपाउंड। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 है। फॉर्म कितना हो रहा है? 5। यानी कि क्या होगा यहाँ से? 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन इस प्रोसेस में निकल जा रहा है और एक ATP, अगेन वी आर यूजिंग 1 ATP फॉर दिस स्टेप। ओके, अगेन वी आर यूजिंग 1 ATP फॉर दिस स्टेप। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? वी आर यूजिंग 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP NADPH एंड हियर वी आर यूजिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ
ATP. Okay, so the total requirement of ATP for this process to run is 3 molecule of ATP और NADPH कितना लग रहा है, 2 molecule of NADPH लग रहा है for the entire process to run. But this is the case of only 1 carbon. हम ये साइकिल करते क्यों हैं, क्योंकि हमें ग्लूकोज फॉर्म करना है, पर ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए कहाँ ग्लूकोज बना, यहाँ से तो 1 कार्बन निकला है. ये साइकिल हमें 6 टाइम्स रन करवाना पड़ेगा. कितना बार, 6 टाइम. जब 6 टाइम हम लोग ये साइकिल रन करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, C will form actually a glucose molecule. Then we will see that there is a formation of glucose molecule. But for the formation of glucose molecule, the cycle has to run 6 times. So for the 6 time cycle, how many molecule of ATP and NADPH required? That is 18 ATP and 12 NADPH required. But जब एक साइकिल के लिए हमें कितना लग रहा है, जो कि ये क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट इज 3 ATP एंड 2 NADPH. तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH. तो पूरा केल्विन साइकिल अगर हम लोग समराइज करने का कोशिश करें तो फर्स्ट स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन स्टेप, जिसमें राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या फॉर्म करता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, द नेम ऑफ द रिएक्शन इज रुबिस्को. ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज द रिडक्शन स्टेप, जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे द 3-phosphoglyceric acid is converted into triose phosphate. Okay, 2 molecule of phosphoglyceric acid is converted to 2 molecule of triose phosphate. What is the name of the triose phosphate? That is phosphoglyceraldehyde. What is the significance of this step? That is the utilization of 2 molecule of NADPH and 2 molecule of ATP in this particular step of reduction. The next step of this reaction is regeneration, where this triose phosphate is converted to RUBP. Okay, now here the triose phosphate is a 3 carbon compound. 2 molecule of 3 carbon compound is giving you a total sum of 6 carbon, and we have to form a molecule ribulose 1,5 bisphosphate, which is actually a 5 carbon compound. Ultimately elimination of 1 carbon. Now what we will do with this 1 carbon? So we have to turn this cycle for at least 6 times. When we will learn this cycle for 6 times, then ultimately there will be the formation of 1 molecule of glucose. Now in one cycle there is a utilization of 3 ATP and 2 NADPH. For the cycle to run for 6 times, there is a requirement of 18 ATP and 12 NADPH. Hope you have understood this. Thank you very much. Stay tuned with PrepMed NEET Hindi channel for more updates.